स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। राष्ट्रपति बना तो सीए लागू नहीं होने दूंगा, यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे तेजस्वी यादव के समर्थन में जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार ने कही बड़ी बात। एक और बड़ी अपडेट, सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के दिन देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर बनाई रणनीति। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने के बाद खेमीराम शर्मा ने कही बड़ी बात। एक और बड़ी अपडेट, महंगाई बढ़ती, बेरोजगारी और डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में गिरावट। राहुल ने केंद्र पर किया हमला, कहा 2022 में 139 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। एक और बड़ी अपडेट, राजस्थान वासियों के लिए जल्द मिलेगा स्वास्थ्य का अधिकार। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा राजस्थान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रपति बना तो सीए लागू नहीं होने दूंगा, यशवंत सिन्हा का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने बुधवार को कहा कि अगर वो निर्वाचित होते हैं तो वो सुनिश्चित करेंगे कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए लागू न हो। बता दें कि सिन्हा ने असम के सांसद और विधायकों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीए को अभी तक लागू नहीं कर पाई है, क्योंकि इसका मसौदा जल्दबाजी में मूर्खतापूर्ण ढंग से तैयार किया गया था। उन्होंने कहा है कि नागरिकता असम के लिए एक बड़ा मुद्दा है और सरकार देश भर में कानून लाना चाहती है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं कर पाई। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पहले सरकार ने कोविड-19 महामारी का बहाना दिया, लेकिन अब भी वो इसे लागू नहीं कर पाई है, क्योंकि ये जल्दबाजी में मूर्खतापूर्ण तरीके से तैयार किया गया अधिनियम है। साथ ही सिन्हा ने कहा है कि देश के संविधान को बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों से खतरा है। यशवंत सिन्हा ने कहा है कि हमें देश के संविधान को बचाना होगा। यदि मैं राष्ट्रपति निर्वाचित होता हूं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि सीए लागू न हो। साथ ही सिन्हा ने 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के मद्देनजर असम के विधायक और सांसदों का समर्थन हासिल करने के लिए इस समय राज्य के दौरे पर आए हुए हैं। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने पिछले हफ्ते प्रचार करने के लिए असम का दौरा किया था और सत्ताधारी भाजपा और उसके सहयोगियों असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल के सांसद और विधायकों से समर्थन लेने के लिए मुलाकात की थी। बता दें कि इससे पहले सिन्हा ने मंगलवार को कहा था कि देश में मौन राष्ट्रपति की नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो अपने नैतिक मूल्यों और विवेक का इस्तेमाल करे। सिन्हा ने भाजपा नीति केंद्र सरकार पर अपने राजनीतिक प्रतिनिधियों के खिलाफ केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि अगर वो चुने जाते हैं तो वो परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी और सीबीआई और आयकर विभाग जैसी केंद्र एजेंसियों के दुरुपयोग को रोकेंगे। सिन्हा ने कहा है कि उन्होंने प्रशासन और सार्वजनिक जीवन में 60 साल बिताए हैं। उन्होंने कहा है कि इन 60 वर्षों में मैंने कभी भी सरकारी एजेंसियों का इतना आतंक नहीं देखा जितना मैं अभी देख रहा हूं। चलिए अगली खबर, तेजस्वी यादव के समर्थन में जेडीयू मंत्री श्रवण कुमार ने कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे के बाद अब राजनीति में भी तेजी आ गई है, क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि पीएम मोदी बिहार को बहुत कुछ दे के जाएंगे। खासकर बिहार के विशेष राज्य का दर्जा तो जरूर मिलेगा। लगातार बिहार की तरफ से ये मांग की जा रही थी, मगर अब तक ऐसा नहीं हो पाया है। बता दें, बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में पीएम शामिल होने आए थे, लेकिन बिना कोई घोषणा किए लौट गए। बता दें, जिससे विपक्ष के साथ साथ सत्ता पार्टी में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की थी, जिसके बाद अब एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने भी विपक्ष की इस मांग का समर्थन किया। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि बिहार के विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लंबे समय से उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि विशेष राज्य का दर्जा सरकार की पुरानी मांग है। बिहार विधानमंडल से इसको लेकर प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। उन्होंने कहा है कि जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी तभी से ये मांग केंद्र सरकार से की जा रही है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के बाद बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ते, विकास की गति तेज होती है।
बता दें उन्होंने कहा है कि केंद्र में चाहे जिसकी भी सरकार हो उसे बिहार की इस मांग पर अमल करना चाहिए। चलिए अगली खबर, सोनिया गांधी की ईडी के सामने पेशी के दिन देश भर में प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर बनाई रणनीति। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 21 जुलाई को परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश होने वाली हैं। बता दें कि इस दिन कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। इस दिन कांग्रेस दिल्ली समेत देश के हर राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस ने ऐसा ही कुछ उस समय भी किया था जब राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए थे। बता दें इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने बैठकर रणनीति बनाई है। इस प्रदर्शन के जरिए ईडी की पूछताछ का मामला सड़क के साथ साथ संसद में भी गूंजेगा। बता दें ऐसा इसलिए क्योंकि 18 जुलाई से संसद सत्र शुरू हो रहा है। परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी से भी पूछताछ की थी, जिसके तहत ईडी ने राहुल गांधी को 13 जून को बुलाया था। इस दौरान भी कांग्रेस आक्रामक रूप में नजर आई थी। कांग्रेस ने इसे विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाने का प्रयास बताते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया था। हालांकि ईडी ने अपनी पूछताछ जारी रखी थी, जिसके तहत ईडी ने राहुल गांधी से लगातार 4 दिन पूछताछ की थी। तो वहीं इन सभी दिनों में कांग्रेस आक्रामक अंदाज में सड़कों पर आई थी, जिसमें कई कांग्रेस नेता को पुलिस ने हिरासत में लिया था। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली पुलिस पर कांग्रेस मुख्यालय में प्रवेश कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप भी लगाया था। चलिए अगली खबर, बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने के बाद खीमीराम शर्मा ने कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, बीजेपी नेता खीमीराम शर्मा ने मंगलवार को बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। बता दें कि बीते कई दिनों से उनको कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। दिल्ली में हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने उन्हें पार्टी में शामिल करवाया। बता दें कि राजीव शुक्ला ने कहा कि खीमीराम शर्मा का कांग्रेस में शामिल होना बताता है कि हिमाचल में क्या हालात है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का भी दावा किया। कांग्रेस में शामिल होने के बाद खीमीराम शर्मा ने भी कांग्रेस की जमकर तारीफ की। बता दें कि मंगलवार को खीमीराम शर्मा कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने कहा है कि मैं उस पार्टी में शामिल हो रहा हूं जिसने देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश आज जिस मुकाम पर पहुंचा है वो इसी कांग्रेस पार्टी की बदौलत है। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पार्टी में शामिल हो रहा हूं। इस पार्टी में जाना आज के हिसाब से बहुत जरूरी हो गया है। इस पार्टी ने देश की आजादी से पहले और बाद में इसे देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहां आज हवाई जहाज बन रहा है। ये सब कांग्रेस पार्टी की बदौलत हुआ है, क्योंकि देश में ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है। बता दें कि बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए खीमीराम शर्मा ने कहा है कि मैंने किसी गुस्से या किसी के दबाव में ऐसा नहीं किया, मैंने सोच समझकर ये कदम उठाया है। खीमीराम ने बताया है कि हम 3 पुश्तों से बीजेपी में हैं और अब सोच समझकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला लिया है।